इस मन को एकाग्र करना है। नेत्र बंद करके किसी एक वस्तु पर भावना को जमाने और उसे आंतरिक नेत्रों से देखते रहने की क्रिया अंतर त्राटक कहलाती है। पीछे जो 10 ध्यान लिखे गए हैं वे सभी आंतर त्राटक हैं। मैस्मरिज्म के ढंग से जो लोग आंतर त्राटक करते हैं वे केवल प्रकाश बिंदु पर ध्यान करते हैं। इससे एकांगी लाभ होता है। प्रकाश बिंदु पर ध्यान करने से मन तो एकाग्र होता है पर उपासना का आत्मलाभ नहीं मिल पाता। इसलिए भारतीय योगी सदा ही आंतर त्राटक का इष्ट ध्यान के रूप में प्रयोग करते रहे हैं। बाह्य त्राटक का उद्देश्य बाह्य साधनों के आधार पर मन को वश में करना एवं चित्त वृत्तियों का एकीकरण करना है। मन की शक्ति प्रधानतया नेत्रों द्वारा बाहर आती है। दृष्टि को किसी विशेष वस्तु पर जमाकर उसमें मन को तन्मयता पूर्वक प्रवेश करने से नेत्रों द्वारा प्रकीर्ण होने वाला मन तेज एवं विद्युत प्रवाह एक स्थान पर केंद्रीभूत होने लगता है। इससे एक तो एकाग्रता बढ़ती है, दूसरे नेत्रों का प्रभाव चुंबकत्व बढ़ जाता है। ऐसी बढ़ी हुई आकर्षण शक्ति वाली दृष्टि को बेधक दृष्टि कहते हैं। बेधक दृष्टि से देखकर किसी व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। मैस्मरिज्म करने वाले अपने नेत्रों में त्राटक द्वारा ही इतना विद्युत प्रवाह उत्पन्न कर लेते हैं कि उसे जिस किसी शरीर में प्रवेश कर दिया जाए वह तुरंत बेहोश एवं वशवर्ती हो जाता है। उस बेहोश अर्धतंद्रित व्यक्ति के मस्तिष्क पर वेधक दृष्टि वाले व्यक्ति का कब्जा हो जाता है और उससे जो चाहे वह काम ले सकता है। मैस्मरिज्म करने वाले किसी व्यक्ति को अपनी त्राटक शक्ति से पूर्ण निद्रित या अर्ध निद्रित करके उसे नाना प्रकार के नाच नचाते हैं। मैस्मरिज्म द्वारा सत्संकल्प, दान, रोग निवारण, मानसिक त्रुटियों का परिमार्जन आदि लाभ हो सकते हैं और उससे ऊंची अवस्था में जाकर अज्ञात वस्तुओं का पता लगाना, अप्रकट बातों को मालूम करना आदि कार्य भी हो सकते हैं। दुष्ट प्रकृति के वेधक दृष्टि वाले अपने दृष्टि तेज से किन्हीं स्त्री पुरुषों के मस्तिष्क पर अपना अधिकार करके उन्हें भ्रमग्रस्त कर देते हैं और उनका सतीत्व तथा धन लूटते हैं। कई एक वेधक दृष्टि से खेल तमाशे करके पैसे कमाते हैं। यह इस महत्वपूर्ण शक्ति का दुरुपयोग है। वेधक दृष्टि को किसी के अंतःकरण में भीतर तक प्रवेश करके उसकी सारी मनस्थिति को, मनोगत भावनाओं को जाना जा सकता है। वेधक दृष्टि पर कर दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। नेत्रों में ऐसा चुंबकत्व त्राटक द्वारा पैदा हो सकता है। मन की एकाग्रता चून की त्राटक के अभ्यास में अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है, इसलिए उसका साधन साथ साथ होते चलने से मन पर बहुत कुछ काबू हो जाता है। एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा चौकोर कागज या पट्टा लेकर उसके बीच में रुपए के बराबर एक काला गोल निशान बना लो। स्याही एक सी हो, कहीं कम ज्यादा न हो। इसके बीच में सरसों के बराबर निशान छोड़ दो और उस सफेदी में पीला रंग भर दो। इस कागज को किसी दीवार पर टांग दो और तुम उससे 4 फीट दूरी पर इस प्रकार बैठो कि वह काला गोला तुम्हारी आंखों के सामने सीध में रहे। साधना का कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें न अधिक प्रकाश रहे न अंधेरा, न अधिक सर्दी हो न गर्मी। पालथी मारकर मेरुदंड को सीधा रखते हुए बैठो और काले गोले के बीच में जो पीला निशान है उस पर दृष्टि जमाओ। चित्त की सारी भावनाएं एकत्रित करके उस बिंदु को इस प्रकार देखो मानो तुम अपनी सारी शक्ति नेत्रों द्वारा उसमें प्रवेश कर देना चाहते हो। ऐसा सोचते रहो कि मेरी तीक्ष्ण दृष्टि से इस बिंदु में छेद हुआ जा रहा है। कुछ देर इस प्रकार देखने से आंखों में दर्द होने लगेगा और पानी बहने लगेगा। तब अभ्यास को बंद कर दो। अभ्यास के लिए प्रातःकाल का समय ठीक है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर नियत स्थान पर बैठना चाहिए। पहले दिन देखो कि कितनी देर में आंख थक जाती है और पानी आ जाता है। पहले दिन जितनी देर अभ्यास किया है प्रतिदिन उससे 1 या आधी मिनट बढ़ाते जाओ।
दृष्टि को स्थिर करने पर तुम देखोगे कि उस काले गोले में तरह तरह की आकृतियां पैदा होती हैं। कभी वह सफेद रंग का हो जाएगा, तो कभी सुनहरा, कभी छोटा मालूम पड़ेगा, कभी चिंगारियां सी उड़ती दिखेंगी, कभी बादल से छाए हुए प्रतीत होंगे। इस प्रकार यह गोला अपनी आकृति बदलता रहेगा, किंतु जैसे जैसे दृष्टि स्थिर होनी शुरू हो जाएगी और उसमें दिखने वाली विभिन्न आकृतियां बंद हो जाएंगी और बहुत देर तक देखते रहने पर भी गोला ज्यों का त्यों बना रहेगा। 2. 1 फुट लंबे चौड़े दर्पण के बीचों बीच चांदी की चवन्नी बराबर काले रंग के कागज का गोल टुकड़ा काटकर चिपका दिया जाता है। उस कागज के मध्य में सरसों के बराबर एक पीला बिंदु बनाते हैं। इस अभ्यास को 1-1 मिनट बढ़ाते जाते हैं। जब इस तरह की दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब और भी आगे का अभ्यास शुरू किया जाता है। दर्पण पर चिपके हुए कागज को छुड़ा देते हैं और उसमें अपना मुंह देखते हुए अपनी बाईं आंख की पुतली पर दृष्टि जमा लेते हैं और उस पुतली में बड़े ध्यान पूर्वक अपना प्रतिबिंब देखते हैं। 3. गौघृत का दीपक जलाकर नेत्रों की सीध में 4 फुट की दूरी पर रखिए। दीपक की लौ आधा इंच से कम उठी हुई न हो, इसलिए मोटी बत्ती डालना और पिछला हुआ घृत भरना आवश्यक है। बिना पलक झपकाए इस अग्नि शिखा पर दृष्टिपात कीजिए और भावना कीजिए कि आपके नेत्रों की ज्योति दीपक की लौ से टकरा कर उसी में घुली जा रही है। 4. प्रातःकाल के सुनहरे सूर्य पर या रात्रि को चंद्रमा पर भी त्राटक किया जाता है। सूर्य या चंद्रमा जब मध्य आकाश में होंगे तब त्राटक नहीं हो सकता, कारण कि उस समय या तो सिर ऊपर को करना पड़ेगा या लेट कर ऊपर को आंखें करनी पड़ेंगी। यह दोनों ही स्थितियां हानिकारक हैं, इसलिए उदय होता हुआ सूर्य या चंद्रमा ही त्राटक के लिए उपयुक्त माना जाता है। 5. त्राटक के अभ्यास के लिए स्वस्थ नेत्रों का होना आवश्यक है। जिनके नेत्र कमजोर हों या कोई रोग हो, उन्हें बाह्य त्राटक की अपेक्षा आंतर त्राटक उपयुक्त है, जो कि ध्यान प्रकरण में लिखे जा चुके हैं। आंतर त्राटक को पाश्चात्य योगी इस प्रकार करते हैं कि दीपक की अग्नि शिखा, सूर्य, चंद्रमा आदि कोई चमकता प्रकाश 15 सेकंड खुले नेत्रों से देखा, फिर आंख बंद कर ली और ध्यान किया कि वह प्रकाश मेरे सामने मौजूद है। एकटक दृष्टि से मैं उसे घूर रहा हूँ तथा अपनी सारी इच्छा शक्ति को तेज नोकदार कील की तरह उसमें घुसाकर आर पार कर रहा हूँ। अपनी सुविधा, स्थिति या रुचि के अनुरूप इन त्राटकों में से किसी को चुन लेना चाहिए और उसे नियत समय पर नियम पूर्वक करते रहना चाहिए। इससे मन एकाग्र होता है और दृष्टि में वेधकता, पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता की अभिवृद्धि होती है। त्राटक पर से उठने के पश्चात गुलाब जल से आंखों को धो डालना चाहिए। गुलाब जल न मिले तो स्वच्छ छना हुआ ताजा पानी भी काम में लाया जा सकता है। आंख धोने के लिए छोटी कांच की प्यालियों अंग्रेजी दवा बेचने वालों की दुकान पर मिलती हैं, वह सुविधाजनक होती हैं। न मिलने पर कटोरी में पानी भर के उसमें आंख खोलकर डुबाने और पलक हिलाने से आंखें धुल जाती हैं। इस प्रकार के नेत्र स्नान से त्राटक के कारण उत्पन्न हुई आंखों की उष्णता शांत हो जाती है। त्राटक का अभ्यास समाप्त करने के उपरांत साधना के कारण बढ़ी हुई मानसिक गर्मी से समाधान के लिए दूध, दही, लस्सी, मक्खन, मिश्री, फल, शरबत, ठंडाई आदि कोई ठंडी पौष्टिक चीजें ऋतु का ध्यान रखते हुए सेवन करनी चाहिए। जाड़े के दिनों में बादाम का हलवा, च्यवनप्राश, आंवले आदि वस्तुएं भी उपयोगी होती हैं।